प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक 10th क्लास मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा। ये हम एक नई सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं जो 10th क्लास मैथमेटिक्स को डेडिकेटेड होगी पूरी तरह से। और इस सीरीज़ के अंदर हम कॉन्टीन्यूसली 10वीं क्लास के वीडियोस बनाएंगे जो मैथ्स के लिए आपको यूज़फुल रहेंगे और जिसमें हम ऑलमोस्ट उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। ठीक है। यहाँ पे 10th क्लास में जो सबसे पहला और बिल्कुल बेसिक और इनिशियल जो टॉपिक मेरे पास आता है वो टॉपिक है रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स ही हमारा फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर। और रियल नंबर्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि दो गिवन वैल्यूज़ के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम किस तरीके से निकालेंगे। अब ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो HCF है, ये आप छोटी क्लासेस से निकालते आए। छोटी क्लासेस में HCF निकालने के लिए आपने कुछ लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी यूज़ किए होंगे HCF को निकालने के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने शॉर्ट डिवीज़न मेथड को फॉलो किया हो HCF निकालने के लिए। HCF हमेशा किसी दो इंटीजर्स के बीच में निकाला जाता है। ठीक है। और यहाँ पे जो हम HCF निकालेंगे वो किसी दूसरे तरीके से निकालेंगे। ये तरीका आपने अब तक अपनी छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा दो वैल्यूज़ के बीच में, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा इक्विवेलेंट डिवीज़न एल्गोरिथम की मदद से। अब ये इक्विवेलेंट डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है और इक्विवेलेंट डिवीज़न एल्गोरिथम किस तरीके से काम करेगा और इक्विवेलेंट डिवीज़न एल्गोरिथम की मदद से हम दो वैल्यूज़ के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किस तरीके से निकालेंगे, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे बेसिकली मुझे दो वैल्यूज़ के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है और उस फैक्टर को निकालने के लिए मुझे इक्विवेलेंट डिवीज़न एल्गोरिथम की मदद लेनी पड़ेगी। ये जो एल्गोरिथम है, ये जो इक्विवेलेंट डिवीज़न एल्गोरिथम है, ये क्या करता है, एक ही छोटे से लेमा के ऊपर काम करता है और उस लेमा का नाम है इक्विवेलेंट डिवीज़न लेमा। ठीक है। इस लेमा का नाम रहेगा इक्विवेलेंट डिवीज़न लेमा। इस लेमा का नाम रहेगा इक्विवेलेंट डिवीज़न लेमा। ये जो मेरा डिवीज़न एल्गोरिथम है ये इक्विवेलेंट डिवीज़न लेमा के ऊपर काम करेगा। ये लेमा क्या है? ये लेमा एक छोटी सी टेक्निक है दो वैल्यूज़ के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने का। अब वो टेक्निक क्या है? टेक्निक कुछ इस तरीके से होगी। पहले तो मैं आपको थ्योरी में लिख के दिखाऊंगा, फिर मैं उसको मैथमेटिकली समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है या लेमा का मतलब क्या है और लेमा हमारी किस तरह से मदद करेगा दो वैल्यूज़ के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा डिविडेंड। यहाँ पे मैंने लिखा डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोशेंट और प्लस में मेरा आएगा रिमाइंडर। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो 4-5 वर्ड लिखे पड़े हैं, डिविडेंड ये भी आप जानते हो। यहाँ पे जो वर्ड आपके पास है डिवीज़र, ये भी आप अच्छी तरह जानते हो। ये जो वर्ड आपके पास है कोशेंट, इसके बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हो। और ये जो वर्ड आपके पास है रिमाइंडर, इसके बारे में भी आप अच्छे तरीके से जानते हो। ठीक है। इसको मैं एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि डिविडेंड किस तरीके से डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। मान लीजिए मेरे पास 15 है, 15 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो मैं कहूँगा 4 3 = 12। 15 में से 12 जाके क्या बचा? 3। अब ये जो यहाँ पे 15 है, ये जो मेरे पास 15 है, ये यहाँ पे मेरे लिए काम करेगा डिविडेंड का। ठीक है। ये काम करेगा मेरे पास डिविडेंड का। और इसी तरीके से ये जो 4 है ये मेरे पास काम करेगा डिवीज़र का। और ये वाला जो 3 है, ये यहाँ पे मेरे लिए काम करेगा कोशेंट का। और ये वाला जो 3 है ये मेरे लिए काम यहाँ पे करेगा रिमाइंडर का। ठीक है। यहाँ पे ये मेरे लिए काम करेगा रिमाइंडर का। तो इसको अगर इस एग्जाम्पल को मैं इसके साथ कंपेयर करने की कोशिश करूँ तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं कुछ इस तरीके से लेमा की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पे डिविडेंड की जगह मैंने लिखा 15 इज इक्वल टू डिवीज़र। डिवीज़र कितना है? 4 इनटू में कोशेंट मेरा कितना है? 3 प्लस रिमाइंडर कितना है? 3। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 15 को जो मैंने 4 से डिवाइड किया तो उस कंप्लीट एक्सप्रेशन को मैं कुछ इस तरीके से थोड़ा सा मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकता हूँ डिवीज़न लेमा की मदद से।
ये मेरा डिवीज़र हो गया, डिविडेंड हो गया। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। तो ये छोटा सा बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि जो डिवीजन लेमा है वो किस तरीके से काम करेगा, और जो सबसे जरूरी चीज़, इस लाइन का मतलब क्या होता है या इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है जिसको मैं डिवीजन लेमा कहता हूँ। ठीक है, सो अब मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका सीधा सीधा क्वेश्चन के ऊपर मूव करूँगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, और जो भी हमें क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन में हमें 2 इंटीजर गिवन होंगे, और उन दोनों इंटीजर के अंदर जो दोनों इंटीजर्स के बीच में मुझे HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किसकी मदद से? डिवीजन लेमा की मदद से। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास रहेगा ये रहेगा 135 एंड 225, 135 एंड 225 इसको। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो डिवीज़न लेमा है या जो डिवीज़न एल्गोरिथम है जो HCF निकालने के काम आता है, ये भी एक तरह का लॉन्ग डिवीज़न मेथड ही है। इसको मुझे क्या करना है, 135 और 225 के बीच में मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सो पहले तो मुझे थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप एग्जाम में करोगे इसको तो राइट साइड की तरफ आप थोड़ा सा रफ वर्क जरूर करें। रफ वर्क अगर मैं करूँगा तो मुझे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। और अगर आपको छोटी क्लासेस में आपको अगर अपना कंसेप्ट याद हो कि जब आप डिवीज़न मेथड करते थे HCF निकालने के लिए, तो आप कौन सा रूल फॉलो करते थे? आप दोनों में से बड़ी वैल्यू को रखिए बीच में। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन है? 225। ठीक है, दोनों में बड़ी वैल्यू कौन है? 225। और 225 बड़ी वैल्यू हो गई और छोटी वैल्यू यहाँ पे कौन हो गई? 135। तो मुझे क्या करना है, 135 से डिवाइड करना है 225 को। ठीक है, 135 से मुझे डिवाइड करना है किसको? 225 को। तो कितना बनेगा? 135 1 जा 135, 5 में से 5 जाके बचेगा 0 और यहाँ पे बचेगा 9। ठीक है, 90 बचा। अब 90 के आगे फिर मुझे आगे डिवीज़न का साइन लगाना है, और ये जो मेरा पिछले वाले स्टेप में जो मेरा कौन था? डिवीज़र था, इसको मुझे बना देना है डिविडेंड। मतलब कि कुछ इस तरीके से 135। मतलब कि जो पहला स्टेप है इसमें तो 225 आपका है डिविडेंड, ये आपका है डिवीज़र, ये आपका है क्वोशिएंट और 90 है रिमाइंडर। लेकिन जब अगला स्टेप बनेगा, अगले स्टेप में 90 तो बनेगा आपका डिवीज़र, 135 आपका बनेगा डिविडेंड। और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 90 इंटू 1 कितना बनेगा? 90। और 135 में से 90 जाके क्या बचेगा? यहाँ पे मेरे पास बचेगा 45। तो 45 यहाँ पे बचा रिमाइंडर। इसके आगे फिर मुझे साइन लगाना है डिवीज़न का। ये कोई नया काम नहीं है, ये आपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। 45 के आगे दोबारा फिर कौन आएगा? 45 के आगे आएगा 90। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो ये सब आपका रफ वर्क है। मतलब कि वैसे तो 135 और 225 का HCF आपने छोटी क्लासेस में भी पॉसिबल इस मेथड से भी सीखा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने यूज़ करना है लेमा का। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप इस रफ वर्क को करोगे, आपको एग्जाम में मार्क्स इस रफ वर्क के नहीं मिलेंगे, हमें मार्क्स मिलेंगे लेमा की मदद से दोनों वैल्यूज़ के बीच में HCF निकाल लेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले जो डिवीज़न लेमा है उसमें क्या होता है, इधर इसमें यहाँ पे होता है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे होगा डिविडेंड। तो पहले स्टेप में मेरा डिविडेंड कितना है? पहले स्टेप में मेरा डिविडेंड कितना है? 225। और 225 मतलब कि ये जो मेरा पहला एक्सप्रेशन है, इतने वाला जो पहला मेरा स्टेप है, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा, 135 इंटू 1 प्लस में 90। तो मैंने लिखा 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस में कितना आ गया? 90। मतलब कि 225 मेरा कौन है? डिविडेंड, 135 मेरा कौन है? डिवीज़र, 1 मेरा कौन है? क्वोशिएंट और 90 मेरा कौन है? रिमाइंडर। ठीक है, तो पहला स्टेप मेरा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अगले स्टेप में डिविडेंड का काम कौन करेगा? 135। तो अगले स्टेप में मैं यहाँ पे लिखूँगा 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस में 45। तो यहाँ पे आएगा प्लस में 45। तो यहाँ पे मेरा स्टेप सेकंड कंप्लीट हुआ। थर्ड स्टेप जो मेरा है, थर्ड स्टेप में मेरा बनेगा 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस में 0। तो यहाँ पे तो ये वाले तो आप स्टेप जब तक करोगे जब तक आपका रेंडर 0 नहीं आएगा, और जितने भी स्टेप यहाँ पे बनेंगे उतने ही स्टेप्स को मुझे यहाँ पे करके लिखना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे मुझे इन स्टेप्स को तब तक करते जाना है जब तक मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं बच जाता। ठीक है, पहले तो आप रफ फॉर्म में इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इसी को कुछ लेमा की मदद से इन स्टेप्स को ऐसे एक्सप्रेस करके लिखो स्टेटमेंट की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको तब तक करना है जब तक आपका जब तक आपका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं बचेगा। पहले स्टेप में रिमाइंडर कितना है? 90। अगले स्टेप में रिमाइंडर कितना है? 45। और थर्ड स्टेप में रिमाइंडर कितना है? 0।
सो जब तक आपका ये रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक आपने स्टेप्स को लिखते जाना लिखते जाना लिखते जाना। और जिस भी स्टेप में रिमाइंडर 0 होगा, अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 कौन से स्टेप में, ये तो आपका स्टेप फर्स्ट हो गया, ये आपका स्टेप सेकंड हो गया, ये आपका स्टेप थर्ड हो गया। थर्ड स्टेप में आपका रिमाइंडर कितना है 0। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होगा उस स्टेप में जो हमारा डिवीज़र होता है, जिस स्टेप में रिमाइंडर होगा 0 उस स्टेप में जो हमारा डिवीज़र होता है वही हमारा HCF होता है दोनों वैल्यू का। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड स्टेप में रिमाइंडर 0 है और थर्ड स्टेप में हमारा जो डिवीज़र है वो कितना है 45। इसका मतलब 135 और 225 के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF का काम कौन करेगा, वो काम करेगा 45। सो मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई आपके लिए नई चीज़ नहीं है, तो आपने छोटी क्लासेज में भी कर लिया होगा 7th 8th वगैरह में, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए नई चीज़ रहेगी ये, और हमें जो एग्ज़ाम में मार्क्स मिलेंगे वो इसी चीज़ के मिलेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और इसी सीक्वेंस में मैं आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास रहेगा 867 और 255 के लिए। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास रहेगा 867 और 255 के लिए। सो उसके बीच में भी मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकालना है, बिल्कुल इसी तरह लेमा की मदद से। सेकंड जो क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है 867 एंड 255, 867 एंड 255। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रफ वर्क में जाना पड़ेगा और रफ वर्क में इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से मुझे करना पड़ेगा सॉल्व। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है कि आपको बीच में बड़े वाली वैल्यू रखनी होती है। सो बड़े वाली वैल्यू मेरे पास कितनी है 867, बड़ी वैल्यू मेरे पास है 867 और छोटी वैल्यू मेरे पास है 255। इसको डिवाइड कीजिए। अब ये कितने पे डिवाइड होगा, अब इसको कितने पे डिवाइड करोगे, यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करता हूँ 3 से, क्योंकि जब आप डिवाइड करते हो या तो आप इसको पूरा पूरा कट करोगे, अगर 255 के टेबल पे 867 पूरा पूरा नहीं कट करेगा फिर मुझे इसको कम रखना पड़ेगा। तो 3 5 या कितना बनेगा 15। तो ये मेरे पास कुछ बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आएगा 6 और ये मेरे पास बनेगा 765। ठीक है, 765। अब मुझे क्या करना है, माइनस करना है। 7 में से 5 जाके बचेगा 2, 6 में से 6 जाके बचेगा 0 और 8 में से 7 जाके बचेगा 1। अब 102 के आगे दोबारा फिर कौन आएगा 255, यहाँ पे आएगा 255। फिर मैंने इसको डिवाइड किया 2 से और ये बनेगा 4 0, ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मेरे पास बनेगा 204, 5 में से 4 जाके बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 5 और फिर मुझे आगे लिखना है 102। और जब मैंने इसको डिवाइड किया 2 से, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आपका स्टेप हो जाएगा कंप्लीट और यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, वो आपका बचेगा 0। ठीक है, सो ये भी मैक्सिमम 3 स्टेप में कंप्लीट हो चुका है। और इसको भी अगर मुझे एक्सप्रेस करना हो लेमा की फॉर्म में, मतलब कि लेमा की मदद से मैं इसका HCF कैसे निकालूँ, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो आपके पास क्या है 867, उसको आप लिखोगे 255 मल्टीप्लाई में 3, 255 मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ पे 255 किसका काम करेगा, डिवीज़र का, 867 काम करेगा डिविडेंड का, इंटू 3 और प्लस में रिमाइंडर मेरे पास कितना है 102। अगला जो स्टेप मेरे पास बनेगा वो बनेगा 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई में 2 और प्लस में आपका बनेगा 51। ठीक है, यहाँ पे बनेगा 102 इंटू 2 प्लस में कितना आएगा 51। और अगले स्टेप में फिर आपका जो 102 बनेगा, अगले स्टेप में 102 बनेगा 51 इंटू 2 प्लस में कितना बनेगा, प्लस में आपका बनेगा 0। तो इस तरीके से आपने तीनों स्टेप को लिखा और फिर मैंने वही पिछले वाले क्वेश्चन वाली मेरे बात को मैंने रिपीट करना है कि जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक आपने स्टेप्स को लिखते जाना है। और जिस स्टेप में रिमाइंडर होगा 0 उस स्टेप में जो हमारा डिवीज़र होता है वही हमारा बनेगा HCF। सो हमारा HCF कितना बनेगा, ये बनेगा 51, ये बनेगा 51। सो जो दो वैल्यू हमारे पास गिवन थी कौन कौन सी, 867 और 255, इन दोनों के बीच में जो HCF आया है वो हमें मिला है 51। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब हम थर्ड क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, उसमें भी हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना है लेमा की मदद से। सो थर्ड क्वेश्चन मेरे पास है 196 एंड 3
3820 196 एंड 38220। सो इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में भी मुझे एचसीएफ निकालना है, किसकी मदद से? डिवीज़न लेमा की मदद से। सो सबसे पहले तो मैं वही काम करूँगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको निकालना पड़ेगा। और लॉन्ग डिवीज़न मेथड में सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू को मुझे लिखना पड़ेगा बीच में। सो 38220 को मुझे डिवाइड करना है किससे? 196 से। ठीक है, तो ये जाएगा 196 इंटू 196 और आपके पास यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा 8 और यहाँ पे बचेगा ये, तो यहाँ पे आपके पास बचा 1862। फिर आप इसको किससे डिवाइड करोगे? आप इसको डिवाइड करोगे 9 से। सो ये आपके पास बनेगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे आपके पास बनेगा 1764, यहाँ पे आपके पास बचेगा 8 और यहाँ पे आपके पास बचेगा 9 और ऊपर से आप उतारोगे कितना? 0। तो आपके पास 980 बना, फिर ये आपका जो है 5, तो ये आपका जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे बनेगा और रिमाइंडर आपका बचेगा 0। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कराया क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि एक ही स्टेप है, वैसे देखने से तो नहीं लगेगा कि एक स्टेप है, लेकिन 196 ने 38220 को पूरा कट कर दिया किस पे? 195 में। तो इस क्वेश्चन में एक ही स्टेप बनेगा और इसको आप लेमा की मदद से कुछ इस तरीके से लिखोगे, वही आपको लिखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में तो आप लिखोगे डिविडेंड, तो डिविडेंड मेरे पास कितना है? 38220 और यहाँ पे मेरे पास आएगा 196 इंटू 195 प्लस में कितना आएगा? 0। तो इस क्वेश्चन में पहले स्टेप में रिमाइंडर कितना आ चुका है? 0। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर होगा 0 उस स्टेप में जितना होगा जितना होगा डिवीज़र कौन है? 196। तो इस क्वेश्चन के लिए एचसीएफ कौन बनेगा? वो बनेगा 196। तो यहाँ पे जो हमारे पास दो गिवन वैल्यूज़ थी कौन कौन सी? 196 और 38220, उसके लिए जो एचसीएफ का काम करेगा वो कौन करेगा? वो काम करेगा 196। तो यहाँ पे हमने कुछ 2-3 क्वेश्चन देखिए लेमा की मदद से, जिसको आप लेमा की मदद से दो वैल्यूज़ के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। और इसमें जो है मैक्सिमम इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, बाकी जो आपकी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन होगी वो आप ज़रूर प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हाईएस्ट जब आप 10th क्लास मैथमेटिक्स को एक्सरसाइज जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे हमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है वो सिर्फ लेमा की मदद से नहीं निकालना, हमारे पास कुछ क्वेश्चन और हैं जहाँ पे जो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है वो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से भी निकालना है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन भी कोई नई चीज़ नहीं है, ये भी आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम एचसीएफ और एलसीएम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये अब हम सीखने वाले हैं। सो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मेरे पास कुछ सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन क्या है कि मुझे यहाँ पे कुछ नंबर्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे मुझे मिला है 140, ठीक है। सेकंड मुझे मिला है यहाँ पे 3825 और एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे मिला है, ये मुझे मिला है 5005 और एक मुझे यहाँ पे मिला है क्या नंबर 7429, यहाँ पे मुझे मिला है 7429। सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एचसीएफ तो मैं बाद में निकालूंगा, मुझे 4 अलग अलग क्वेश्चन मिले और इन चारों वैल्यूज़ को, ये चारों जो वैल्यू है मेरे पास, पहली वैल्यू है 140, अगली है 3825, अगली है 5005, अगली है 7429। तो इन सभी वैल्यूज़ को मुझे क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइज आपको पता है कि मुझे इसके कुछ ऐसे फैक्टर बनाने हैं, वो सारे के सारे फैक्टर अपने आप में कोई प्राइम नंबर हो। सो सबसे पहले मैं इसी को कंप्लीट करने वाला हूँ, किसको, 140 को। सो 140 के मुझे प्राइम फैक्टर से निकालने हैं, मतलब कि मुझे इसको करना है प्राइम फैक्टराइज। तो ये बड़ा ही सिंपल है, ये आप छोटी क्लासेस में भी कर चुके हो, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा रिकैप करना ज़रूरी है क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम हम यहीं से निकालें। जैसे इसको मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। अब ये सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ रूल याद होनी चाहिए कि किसी भी नंबर को अगर मुझे चेक करना है कि वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो उसका क्या रूल होता है। जैसे 2 का रूल होता है कि सबसे लास्ट में कोई इवन नंबर होना चाहिए या फिर 0 हो। 3 का रूल क्या होता है कि सभी डिजिट का सम 3 के टेबल पे आना चाहिए। 4 का भी अपना रूल होता है, 5 का भी अपना रूल होता है। तो ऐसे आपको कुछ सिलेक्टेड से रूल याद होने चाहिए जब भी आप किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, 2 इसको डिवाइड करेगा 70 पे।
अब कई बार क्या होता है कि बच्चे सोचेंगे कि पीछे 0 है तो मैं इसको 5 से कर दूं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी कि जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करो तो आप सबसे पहले सबसे छोटे फैक्टर से चेक करो। सबसे पहले सबसे छोटा फैक्टर, फिर उससे बड़ा फैक्टर, फिर उससे बड़ा फैक्टर। आपने छोटे से बड़े फैक्टर की तरफ जाना है, ना कि बड़े से छोटे फैक्टर की तरफ। अब यहाँ पर मुझे 140 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से मैंने 140 का डिवाइड किया तो कितना मिला 70। फिर ये दोबारा फिर 2 से डिवाइड होगा तो अब कितना आएगा 35। तो जब तक ये 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक आप इसको 2 से करते जाओ। जब ये 2 पे नहीं होगा फिर आप 3 पे चेक करो, अगर 3 पे नहीं होगा फिर 4 पे चेक करो। ऐसे आपने एक एक इंटीजर पे इसको चेक करना है। अब जैसे ये 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा, ना ही 3 पे होगा, ना ही 4 पे होगा, ये होगा 5 पे। और 5 इसको किस पे डिवाइड करेगा 7 पे, और 7 करेगा 7 को। और जब तक यहाँ पे नीचे 1 नहीं आएगा तब तक मुझे उसकी फैक्टराइजेशन को करते जाना है, करते जाना और करते जाना। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि हम इस फैक्टराइजेशन को प्राइम फैक्टराइजेशन ही क्यों कहते हैं? हम इस फैक्टराइजेशन को प्राइम फैक्टराइजेशन ही क्यों कहते हैं? तो इस फैक्टराइजेशन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो फैक्टर निकल के आते हैं, जैसे यहाँ पे एक फैक्टर निकला 2, फिर यहाँ पे दूसरा फैक्टर निकला 2, फिर तीसरा फैक्टर निकला 5, फिर चौथा फैक्टर निकला 7। ये जो फैक्टर जो अपने आप में निकले हैं, ये 4 फैक्टर ही अपने आप में प्राइम नंबर्स होते हैं। ये चारों फैक्टर अपने आप में कैसे नंबर है? प्राइम नंबर्स। इसीलिए मैं इस फैक्टराइजेशन को कहता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब किसी बहुत बड़े नंबर के मैंने छोटे छोटे टुकड़े बना दिए और वो सारे के सारे टुकड़े अपने आप में प्राइम नंबर्स का काम कर रहे हैं। सो अगर इस 140 की मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो मैं किस तरीके से लिखूंगा? 140 = 2 मल्टीप्लाई में 2, फिर मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई में 7। तो ये जो फैक्टराइजेशन बनी प्राइम नंबर्स की, ये 140 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन का काम करेगी। तो यहाँ पे जो मेरा जो है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसी तरह मुझे चेक करना है सेकंड के लिए, और सेकंड मेरे पास है 3, 8, 2, 5। सेकंड मेरे पास है 3, 8, 2, 5। सेकंड मेरे पास है 3, 8, 2, 5। सो अब मुझे इसको चेक करना है कि जो 3, 8, 2, 5 है इसकी मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन बना के दिखानी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप चेक करो कि 3, 8, 2, 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसमें सबसे पीछे कौन है 5, और 5 जो है 2 के टेबल पे नहीं आएगा, क्योंकि 2 का रूल क्या कहता है कि सबसे पीछे 0 हो या फिर कोई इवन नंबर होना चाहिए। तो 2 से इसका डिवाइड होने का कोई मतलब नहीं है। 3 पे चेक करो। 3 पे चेक करने का तरीका क्या होगा? आपको चारों डिजिट का सम करना पड़ेगा। जैसे 3 और 8 कितना बना 11, 11 और 12, 11 और 2 कितना बना 13, 13 और 5 कितना बनेगा 18। तो 18 3 के टेबल पे आता है, ये 3 से आराम से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मुझे 3 से करना है डिवाइड। तो ये 3 से डिवाइड होके बनेगा मेरे पास 1275। उसके बाद फिर ये दोबारा 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 425। और उसके बाद ये डिवाइड होगा 5 से, क्योंकि अभी 3 से तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सम बनेगा 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 तो 5 3 के टेबल पे नहीं आएगा, ना ये 4 पे डिवाइड होगा। इसको आप 5 पे डिवाइड करो तो बनेगा 85, यहाँ पे बनेगा 17 और यहाँ पे बनेगा 17। तो यहाँ पे जो मेरे पास फैक्टर बने, एक फैक्टर बना 3, अगला बना 3, अगला बना 5, अगला बना 5, फिर बना 17। तो ये सारे के सारे फैक्टर अपने आप में प्राइम नंबर्स हैं। तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये 3825 के लिए काम करेगी प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो इस तरीके से मैं 3825 को इस तरीके से लिख सकता हूँ 3825 = 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 17। ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्वेश्चन कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि 10th क्लास, अगर मैं हरियाणा बोर्ड की बात करूँ तो उसमें कई बार 2-2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं जहाँ पे आपको खाली फैक्टराइजेशन करके दिखानी होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसलिए रिकैप करना जरूरी है। बाकी के जो 2 क्वेश्चन बचे वो आपके लिए, आप इनको डिवाइड करके देखें और इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने की कोशिश करें। मैं अब आपको ये सिखाने की कोशिश करूँगा कि जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से मुझे HCF और LCM कैसे निकालना चाहिए, वो भी हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है बड़ा ही सिंपल, वो है 26 और 91। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 26 और 91। तो फर्स्ट 26 और 91। सो अभी तो आपने ये सीखा कि HCF, आपने पहले क्वेश्चन में क्या सीखा कि HCF में
लेमा की मदद से कैसे निकालूँ, डिवीज़न लेमा की मदद से। यहाँ पे मैं सीखूंगा कि जो मैं HCF निकालूंगा या जो मैं LCM निकालूंगा वो मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो भी नंबर मुझे गिवन है उनको सबसे पहले मुझे प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करूँगा तो यहाँ पर आएगा 13, और 13 फिर किससे फैक्टराइज होगा, ये तो सिर्फ 13 से ही होगा, तो बनेगा 13 × 13। तो जो 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी ये बनेगी 2 मल्टीप्लाई में 13। ठीक है, ये कितनी बनेगी, ये मेरे पास बनेगी 2 मल्टीप्लाई में 13। तो ये कुछ इस तरीके से। और इसी तरह जब मैं 91 को फैक्टराइज करता हूँ, जब मैं 91 को फैक्टराइज करूँगा तो ये कितने से डिवाइड होगा, ये डिवाइड आपका होगा 7 से। 7 इसको डिवाइड करेगा 13 पे, और 13 इसको डिवाइड करेगा 1 पे। तो आपकी इसकी जो फैक्टराइजेशन बनेगी 91 की, ये आपके पास बनेगी 7 × 13। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि इन दोनों नंबर का HCF कैसे निकलेगा। ठीक है, जब भी आपको बोला जाए, क्योंकि एग्जाम में आपको बोला जाएगा कि अगर आपको दो नंबर कोई भी गिवन तो उसमें HCF आपने लेमा की मदद से निकालना है या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से निकालना है। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से निकालोगे फिर तो आपको दोनों नंबर को पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, उनके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, फिर फैक्टर्स को आसानी से चेक करके उनको आइडेंटिफाई करके मुझे बताना पड़ेगा HCF क्या होगा दोनों नंबर्स के बीच का। तो HCF का मतलब क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, C का मतलब कॉमन, फैक्टर का मतलब फैक्टर जिससे वो दोनों वैल्यू डिवाइड हो जाती हैं। तो अगर मैं इन दोनों फैक्टर को चेक करूँ, मान लीजिए मैं इसको चेक करता हूँ और इसको, तो ये तो फैक्टर हो गए किसके, 26 के, 2 और 13, और 7 और 13 दोनों फैक्टर किसके हो गए, 91 के। तो इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, इन दोनों में एक ही चीज़ कॉमन है, 13। तो 13 जो है मेरे लिए HCF का काम करेगा, किसका, 26 और 91 का। क्योंकि HCF वो चीज़ होती है जो उन दोनों को डिवाइड कर सकती है। 13 26 को भी डिवाइड करेगा और 91 को भी डिवाइड करेगा, और दो फैक्टर इसके, दो फैक्टर इसके। तो यहाँ पे हमें कोई ऐसा फैक्टर ढूंढना होता है जो फैक्टर यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हो। तो 13 ऐसा फैक्टर है जो ऊपर भी है और नीचे भी है, तो मेरा HCF कौन बनेगा, वो मेरे पास बनेगा 13। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन। तो LCM अगर मुझे निकालना हो, LCM के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, LCM की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो 2 है ये 2 भी मैंने लिखा, ये जो मेरा 13 है ये 13 भी मैंने लिखा, ये जो मेरा 7 है ये भी मैंने लिखा। और अगर मैं इसको सोल्व करूँ, 13 × 2 कितना बनेगा, 26। और जब आप 26 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 7 से, तो आपके पास बनेगा 182। आपके पास कितना बनेगा, 182। तो इस क्वेश्चन के लिए LCM कितना आएगा, 182। तो HCF में तो हमने सिर्फ कॉमन चीज़ें देखनी होती है कि कॉमन कौन है जो दोनों में हो। लेकिन LCM में क्या होता है, LCM में कॉमन चीज़ें तो आती है, लेकिन कॉमन चीज़ें रिपीट नहीं होती, वो एक ही बार आएंगी। जैसे 13 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ 13 मैंने सिर्फ एक ही बार लिखा, और 2 यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर 30 लिखा जाएगा, फिर 7 लिखा जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें मैं और डीप में जाऊँगा जहाँ पे आपको HCF और LCM से रिलेटेड आपके कन्फ्यूजन और ज़्यादा दूर हो जाएंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है, सेकंड क्वेश्चन में मुझे जो निकालना है HCF वो भी मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से ही निकालना है। सो यहाँ पे मुझे मिली है वैल्यू कौन कौन सी, यहाँ पे मुझे वैल्यू मिली है 510 एंड 92। यहाँ पे मुझे मिला है 510 एंड 92। तो जो इसका सेकंड पार्ट रहेगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 510 एंड 92, 510 एंड 92। सो 510 एंड 92 के बीच में मुझे क्या निकालना है, HCF और LCM, वो भी मुझे फैक्टराइजेशन की मदद से निकालना। ठीक है, फैक्टराइजेशन की मदद से सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 510 को मुझे करना पड़ेगा फैक्टराइज। सो जब आप 510 को फैक्टराइज करोगे, इसको किससे डिवाइड करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे 2 से। तो यहाँ पे बनेगा 2 2 × 4, 2 5 × 10, 2 5 × 10। फिर आप इसको किससे डिवाइड करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे 3 से। ठीक है, तो ये बना कुछ इस तरीके से। फिर आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 5 से, तो ये बनेगा 17, और ये आपके पास बनेगा 17। तो यहाँ पे जो आपके पास फैक्टराइजेशन जो आपके पास फैक्टर बनेंगे 510 के, वो बनेंगे 2 × 3 × 5 × 7। इसी तरीके से मैं किसको फैक्टराइज करूँगा, मैं फैक्टराइज करूँगा यहाँ पे 92 को। और जब आप 92 को फैक्टराइज करोगे तो ये आपके पास बनेगा 46, और ये आपके पास बनेगा 23। और जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पे तो आपके पास पूरा पूरा कौन आएगा, 23। सो इसके जो आपके पास फैक्टर बने 92 के, तो ये आपके पास बनेंगे 2 × 2, और यहाँ पे आपके पास बनेगा 23। ठीक है,
यहाँ पे बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे आपका पास आएगा 23। अब इसको मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ पे इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 23, ठीक है। और यहाँ पे इन सब की पावर है 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चाहे कुछ इस तरीके से भी लिख लीजिए 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1 और मल्टीप्लाई में 17 की पावर 1। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है HCF। तो कुछ क्वेश्चन तो आपके लिए आसान होते हैं जहाँ पे आपको HCF और LCM निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे जब मैं HCF निकालूंगा तो HCF का रूल क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। तो आप इसके फैक्टर ध्यान से चेक करो, इसके फैक्टर भी आप ध्यान से चेक करो। तो दोनों के फैक्टर में कौन कॉमन है, इसमें यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैं 2 को HCF नहीं बोल सकता क्योंकि 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी है। मतलब 2 जो है 510 का भी फैक्टर है और 2 जो है 92 का भी फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 1 और यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2। तो अब मुझे कन्फ्यूजन ये है कि मैं HCF 2 की पावर 2 लूँ या फिर मैं लूँ 2 की पावर 1। तो यहाँ पे मेरा जवाब ये है कि जब भी आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हो तो हमेशा आपको कॉमन जो फैक्टर होते हैं उनकी छोटी पावर्स को उठाना होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है HCF के निकालने के लिए। जब भी मैं कॉमन फैक्टर्स को चेक करूंगा तो कॉमन फैक्टर की हमेशा मुझे छोटी पावर लेनी होती है। तो इसीलिए मैंने इन फैक्टर्स को पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश की। जो भी फैक्टर रिपीट होते हैं, एक से ज़्यादा बार होते हैं, उनको आप पावर में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे 2 कितनी बार था, 2 बार, तो मैंने इसको लिखा 2 की पावर 2। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है 2, लेकिन 2 की पावर 1 यहाँ पे और 2 की पावर 2 यहाँ पे है। तो मुझे क्या करना है, HCF निकालने के लिए कॉमन फैक्टर्स की छोटी पावर को उठाना होता है, ठीक है। LCM में कॉमन चीज़ें तो आती हैं, उसमें बाकी की एक्स्ट्रा चीज़ें भी आती हैं, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं LCM निकालूं, LCM, अब LCM में क्या होगा, LCM में सबसे पहले आप कॉमन चीज़ देखो, कॉमन कौन है दोनों में, कॉमन है 2, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 1 और यहाँ पे 2 की पावर कितनी 2। तो LCM में कॉमन की आएगी बड़ी पावर, ये ध्यान रखिए। LCM में कॉमन तो आएगा लेकिन वहाँ पे कॉमन की बड़ी पावर आती है, ना कि छोटी पावर। HCF में आएगी छोटी पावर, LCM में आएगी बड़ी पावर। तो बड़ी पावर मैंने लिखी। अब जो बाकी का बचा हुआ है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मतलब मुझे यहाँ पे 3 भी लिखना है, मुझे यहाँ पे 5 भी लिखना है, मुझे यहाँ पे 17 भी लिखना है और मुझे यहाँ पे 23 भी लिखना है। तो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 कितना बनेगा 60, 60 इंटू 3 कितना होगा 102। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास यहाँ पे मिलेगा 2 3 4 6 0, ये आ गया। सो मेरा जो LCM बना वो बना 23,460, 23460। तो मेरे लिए LCM का काम कौन करेगा, वो काम करेगा 23,460 और HCF मेरे पास कितना आया 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप HCF और LCM निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको यहाँ पे, जिसमें आपको HCF निकालना है और क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से आपको HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास है वो क्वेश्चन है 336 एंड 54। तो इन दोनों वैल्यूज़ का भी मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल वो मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से ही निकालें। तो सबसे पहले मैं इनको प्राइम फैक्टराइज करूँगा, 336 को भी और 54 को भी। सो 336 को मुझे प्राइम फैक्टराइज करना है। आप इसको किससे डिवाइड करोगे 2 से। 2 जब इसको डिवाइड करेगा 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12 और फिर आपके पास आएगा 8। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 84 और ये बनेगा 42 और ये बनेगा आपके पास 21, ये बनेगा कुछ इस तरीके से और ये बनेगा 7, ठीक है। तो ये आपके पास बना। तो ये 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 2 2 2 3 और 7। तो इसके फैक्टराइजेशन इसकी जो फैक्टराइजेशन बनेगी 336 को, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा। यहाँ पे आप ये ध्यान से देखो 1 2 3 4, 2 कितनी बार रिपीट हुआ 4 बार, तो मैं इसको लिखूँगा 2 की पावर 4। 3 कितनी बार आया 1 बार, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 को 1 बार और 7 कितनी बार है 1 बार। बिल्कुल सिंपल। आप फैक्टराइजेशन जब करोगे तो फैक्टर्स को पावर की फॉर्म में लिख लो, वो आपके लिए बड़ा थोड़ा आसानी रहेगा। और यहाँ पे 54 को भी मुझे क्या करना है, 54 को भी मुझे डिवाइड करना है। तो इसको 2 डिवाइड करेगा 27 पे, फिर इसको डिवाइड करेगा 3 इसको डिवाइड करेगा 9 पे
और इसको दोबारा फिर 3 डिवाइड करेगा, 3 इसको डिवाइड करेगा 3 पे और 3 इसको डिवाइड करेगा 1 पे। तो यहाँ पे जो मेरे पास 54 के जो मेरे पास फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे। अब यहाँ पे 2 तो एक ही बार रिपीट हुआ, तो ये मेरे पास बना 2 की पावर 1। 3 कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 की पावर 3, कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पे मुझे ये बताना है कि जो मेरा HCF है, जो मेरा HCF है वो कितना होगा और जो मेरा LCM है वो कितना होगा। तो आप ये देखो कि कॉमन फैक्टर कौन कौन है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि अगर 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, तो 2 की छोटी पावर कितनी है? 2 की छोटी पावर कितनी है? 1। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक फैक्टर और है जो रिपीट हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है 3, लेकिन 3 की पावर ऊपर है 1, 3 की पावर नीचे कितनी है? 3। तो यहाँ पे भी मुझे 3 की छोटी पावर देखनी है, तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी हो गई? 1 और 2 इंटू 3 मेरे पास कितना बनेगा? 6। तो मेरा HCF यहाँ पे आ चुका है 6। ठीक है। तो कई बार क्या होगा कि रिपीट जो फैक्टर होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए, वो एक फैक्टर भी रिपीट हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे जो LCM निकलेगा, सबसे पहले मुझे लेना है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन की तो ले लो बड़ी पावर, यहाँ पे कॉमन कौन है? 2, 2 की ले ली बड़ी पावर। फिर कॉमन कौन है? 3, 3 की भी बड़ी पावर ले लो। और अब जो बाकी बचा, बाकी कितना बचा? 7, 7 को यहाँ पे मैंने लिखा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 को जब आप सोल्व करोगे और 3 की पावर 3 को जब आप सोल्व करोगे और 7 को सोल्व करोगे, तो जो आप तीनों की मल्टीप्लाई करोगे वो आपके पास मिलेगा 3024। तो लगभग 3024 के आसपास आएगा इस क्वेश्चन का LCM। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से 2 वैल्यूज़ के बीच में HCF भी निकालना है और यहाँ पे आपको LCM भी निकालना है। ठीक है। एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन मैं और बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 नंबर्स मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको इकट्ठे 3-3 नंबर में मिल जाते हैं। सो 3-3 नंबर में आपको HCF और LCM कैसे निकालना है, उसके लिए अब हम 1-2 क्वेश्चन देखेंगे और बाकी जो आपकी टेक्स्ट बुक में होगा वहाँ से ज़्यादा ट्राई करें। सो सबसे पहले जो मेरे पास बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे मेरे पास है 12। इसका मैं एक ही क्वेश्चन बताऊँगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से आप इसका काफ़ी कुछ समझ जाओगे, जो भी इसका कंसेप्ट होगा। तो यहाँ पे है 12, 15, 21। 12, 15, 21 का मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है HCF और मुझे क्या निकालना है? LCM, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। सो सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए 12 को। तो आपने 2 पे इसको फैक्टराइज किया, ये, फिर मैंने इसको फैक्टराइज किया 3 पे और फिर मैंने इसको किया 3 पे। तो 2 6 या 12 और यहाँ पे फिर आएगा इस तरह से। तो आपके पास जो 12 के फैक्टर बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में 3। इसी तरीके से आप करोगे 15 को। सो 15 कितने पे जाएगा? पहले 3 पे और फिर ये जाएगा 5 पे। तो इसके जो 15 के जो आपके पास बनेंगे वो बनेंगे 3 इंटू 5। ये आपके पास बनेगा 3 इंटू 5। और इसी तरीके से जब आप 21 का करोगे, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ, 21 के आपके पास बनेगा 3 इंटू 7। तो यहाँ पे पावर लगा लो, सबकी पावर है सबकी 1 और अगर आप इसका HCF निकालो, HCF का मतलब एक ऐसा फैक्टर है जो तीनों में कॉमन होगा, मतलब जितनी वैल्यू होगी फिर उन सभी के लिए फैक्टर रिपीट करना चाहिए। तो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन छोटी पावर कितनी है? छोटी पावर 1 ही है वैसे तो सब जगह। तो इसका HCF कितना बनेगा? वो बनेगा 3। LCM कितना बनेगा? LCM में कॉमन तो लिखा ही जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें कौन सी बची? यहाँ पे 2 की पावर 2 भी बची, यहाँ पे 5 की पावर 1 भी बची, 7 की पावर 1 भी बची। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, 2 का स्केयर कितना बनेगा? 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12, 12 इंटू 5 कितना हो गया? 60, और 60 इंटू 7 कितना हो गया? 420। तो 420 इसका आएगा LCM और HCF इसका बनेगा 3। तो इस तरीके से आपने 3 नंबर्स के लिए भी आप इसको कर सकते हो। HCF जब आपके पास आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM निकालने के लिए, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला आपको बताऊँगा। वो फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और उसके बेस पे कई बार क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और उसको कई बार MCQ मिल जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन, वहाँ पे आप उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। वो फॉर्मूला ये है कि मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर हैं, और 2 नंबर मेरे पास कुछ इस तरीके से हैं A एंड B। मान लीजिए 2 मेरे पास नंबर है A और B, और यहाँ पे एक फॉर्मूला मेरे पास होगा, या मैं इसको लिख लेता हूँ फर्स्ट नंबर, चलो A और B लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो A और B का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, A और B का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा HCF की किसका? A और B का। HCF किसका? A और B का, एंड
और एलसीएम भी किसका, ए और बी का। तो एचसीएफ जो निकलेगा ए बी का और जो एलसीएम निकलेगा किसका, ए बी का, इस एचसीएफ ए बी का जो एचसीएफ होगा और ए बी का जो एलसीएम होगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला आपके पास है और इस फॉर्मूले का यूज़ आप अच्छे से कर पाओगे जब भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे पास मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, वही जो क्वेश्चन हमने किया मैं वही ले लेता हूँ दोबारा। मेरे पास मान लीजिए क्वेश्चन है 26 और 91 और इस क्वेश्चन का मान लीजिए आपको इसका एचसीएफ पहले से मिल गया और इसका एचसीएफ हमने कितना निकाला था, इसका एचसीएफ हमने निकाला था 13। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका निकालना है एलसीएम। तो ये जो एचसीएफ मुझे मिला है और दोनों नंबर्स मुझे मिले हैं, तो इसका एलसीएम मैं इस फॉर्मूले की मदद से भी निकाल सकता हूँ। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहेगा। मान लीजिए ए और बी, ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है 26 और बी का काम कौन कर रहा है 91। एचसीएफ दोनों का कितना है 13 और यहाँ पे मुझे क्या निकालना है एलसीएम। तो यहाँ पे जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम निकालने के लिए 26 इंटू 91 के लिए मुझे इसको 13 को नीचे लाना पड़ेगा और 13 इसको कितने पे काटेगा 2 पे। तो यहाँ पे जो मुझे एलसीएम मिलेगा वो मुझे मिलेगा 182। तो अभी हमने जो थोड़ी देर पहले इसका जो एलसीएम निकाला था वहाँ पे भी 182 था और यहाँ पे भी एलसीएम कितना निकाल चुके हैं 182। तो इस तरीके से अगर दो नंबर्स आपके पास दे रखे हैं, कई बार क्या होता है एमसीक्यू क्वेश्चन में कि आपको दोनों वैल्यू दी होती हैं, एचसीएफ दिया होता है, एलसीएम निकालो, तो एलसीएम का फॉर्मूला यहीं से निकलेगा। एलसीएम का फॉर्मूला जो यहाँ से निकलेगा इसी फॉर्मूले से, मतलब इसी से आप कई फॉर्मूले बना सकते हो। इसी से जो एलसीएम का फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा ए इंटू बी के नीचे आएगा एचसीएफ। एचसीएफ किसका, एचसीएफ आएगा ए और बी का। तो ये फॉर्मूला हमारे पास एक यहाँ पे बन गया कि इसका एलसीएम का। और अगर यहीं से मुझे एचसीएफ का फॉर्मूला निकालना हो, एचसीएफ का फॉर्मूला आपके पास निकलेगा ए मल्टीप्लाई बी, यहाँ पे आएगा एलसीएम किसका, ए और बी का। इस तरीके से एक फॉर्मूला ये आपके पास बना, एक फॉर्मूला आपके पास बना ये। सो इसी फॉर्मूले से 4 टोटल चीज़ें हैं, 4 टोटल चीज़ों में अगर आपको 3 चीज़ें गिवन है तो आप चौथी चीज़ निकाल सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम आपको मिले और आपको ए मिल जाए, बी की वैल्यू निकालनी हो तो बी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम के नीचे आएगा ए। और इसी तरीके से ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम के नीचे कौन आ जाएगा, बी। तो यहाँ पे आप 3-4 फॉर्मूले बना सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला तभी आपके लिए यूजफुल रहेगा जब आप सिर्फ 2 वैल्यूज़ के बीच में बात करो, ना कि 3 वैल्यूज़ के लिए। ठीक है। सो यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें कंप्लीट की और यहाँ पे हमने 3-4 चीज़ें जो बेसिक है उनके ऊपर डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे बढ़ेंगे 10th क्लास का जो आगे हमारा जो यूज़फुल रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भी रियल नंबर से ही रिलेटेड रहेगा और रियल नंबर्स के अंदर बहुत कुछ है सीखने के लिए। सो तब तक के लिए आई विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच।